लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धि वाले खैर मनाए। चलो गाड़ी हटाओ, मालिक मकानों की गाड़ी पहले अंदर जाएगी। वैसे मैं तो कहती हूँ तुम फौरन शादी कर लो, इन्हें भी पता चले कि तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी कजिन ने किया क्या है? शान यार तुम मुझसे मेरी बात करो ना यार, मतलब उसने इतनी धड़ल्ले से मुझे बोल दिया कॉन्फिडेंटली, मुझे समझ ही नहीं है मैं क्या करूं। उसने तुम्हें ये कहा है? बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। अच्छा ठीक है, आराम से बात करो ना तुम, हल्की आवाज में। नाराज परिंदा और फोन टेबल पर भूल गया। अपना फोन दिखाएं, और वॉलपेपर चेंज करना भी भूल गया। एक उम्र गुजरेगी जान से जाते जाते। मैं तो उसी रात आने लगा था, मुझे तो बाबा ने मना कर दिया, कह रहे थे यार रहने दो उसे कुछ टाइम अकेले। जश्न मनाया जा रहा होगा अपनी फतह का। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम उठो चल यार मेरे साथ, दुनिया खत्म थोड़ी हो जाती है एक लड़की के पीछे। लेकिन इंसान तो खत्म हो जाता है ना एक ही रात में, जब उसे धोखा मिलता है मोहब्बत के नाम पर। इसी धोखे की वजह से सारी जिंदगी पछताएगी वो। पछता तो मैं रहा हूं, सब कुछ मेरे सामने था यार। मैं भी कहूँ ईडी साहब ने मुझे अली की जगह जी क्यों कहना शुरू कर दिया। दोनों की इतनी इतनी गहरी दोस्ती देख के भी मुझे समझ नहीं आई कि ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मोहब्बत के नाम पे अच्छे खासे सेंसिबल लोग बेवकूफ बन जाते हैं जुरेज। तो तू और मैं क्या चीज है? इसी मोहब्बत का तो काम है सारा। मोहब्बत ही तो नहीं थी, वरना करने से पहले 1000 बार सोचती। तू उठ और हमारे घर चल यार। जुरेज तू मेरे साथ घर जाएगा, उनका हिसाब तो बराबर हो गया, हमारा अभी बाकी है। अभी बदला रहता है। लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धि वाले खैर मनाए। चलो गाड़ी हटाओ, मालिक मकानों की गाड़ी पहले अंदर जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? उस बदतमीजी से कम है जो तुमने की थी। मैंने जो किया है वो तुम डिजर्व करते थे। एक बात बताओ, कोई अगर तुम्हारे साथ घटियापन करता है तो तुम डबल करके वापस करती हो, यानी डबल घटिया। मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया। तुम कौन होती हो हिसाब बराबर करने वाली? मैं वही हूँ जिसे तुम छोड़ के भागे थे। आवाज नीचे, क्योंकि मैं वो नहीं रहा, बदल के आया हूं हिसाब बराबर करने। याद रखना रूमी, डरो उस दिन से जिसने तुम्हें मोहब्बत होगी किसी से और फिर वो तुम्हें धोखा देगा। उस दिन होगा मेरा हिसाब बराबर। रूमी जी जुरेज बस कर दे यार, पीछे कर लेते हम गाड़ी। चलो तुम दोनों का बहुत हो गया, अब घर खाली करो 24 घंटों में। 4 महीने से पहले नहीं होगा, जो करना है कर लो। पुलिस को बुलाऊं? ये एक्शन बाद में करना, पहले गाड़ी हटाओ। वैसे मैं तो कहती हूँ तुम फौरन शादी कर लो, इन्हें भी पता चले कि तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस वक्त तो मेरे सामने ना कुछ शादी का नाम भी ना ले। अरे वाह, शादी के मामले में तो दोनों का स्कूल ऑफ थॉट एक सा है भाई। अच्छा नहीं किया रोमायला ने, हमें एम ही जलील कर दिया। और जैसे तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत अच्छा किया। छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। अच्छा, और वो के ऐब छोड़ दर्जी से जाके कहे, इतनी जगह तो छोड़ के गरीबा नजर आ सके। दादी हटो ना, कोनी मार के क्या मेरी कमर तोड़ोगी? मैं तो ये कहनी आई थी कि ठीक है हमारी बेटी से गलती हुई है, मेरी पोती ने गलती की है, लेकिन उसको शह तो इसी घर के बड़ों ने दी थी ना उसे। अब आप आइए बैठिए बात कर। नहीं, मुझे इस सारे केस में सबसे ज्यादा मुतासिरा शख्स का मौकिफ लेना है पहले।
और फिर मैं बाकियों से बात करूंगी। जेलर जाग गया है इनके अंदर। वरीशा बेटा, अपनी दादी को बताओ कि ये मेरे पोते का घर है, ये कुछ जेल नहीं है। अरे बाबा जान, आप वरीशा के पीछे क्यों पड़ गए? बेटा बैठो तुम। अच्छा, बैठने से पहले बेटा सबके लिए एक बेहतरीन चाय तो बना के लाओ। मैं बनाती हूँ चाय। सही है। वो रिवेंज गेम में मेरा कोई पार्ट नहीं था, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। वरीशा, तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी कजन ने किया क्या है? शान यार, तुम मुझसे मेरी बात करो ना। अच्छा बताओ, फिर शादी कब करनी है? क्या? हाँ बताओ, शादी कब करनी है? ये पानी पियो, आराम से सांस लो, इजी। ये क्या कह रहे हो तुम? शादी की बात कह रहा हूँ, कौन सा कोई बम गिरा दिया? तुम्हारा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आया है? जीन्स में ददियाल की तरफ से या ननियाल की तरफ से? ये असल में मेरा खुद का है। अभी रूमी और जुरेज ने जो रायता फैलाया है वो समेटना है। तुम इधर अपनी चटनी बनवाने आ गए हो। हमारी चटनी से ही तो ये रायता सिमटेगा। जी नहीं, अभी ऐसा कोई शोशा छोड़ने की जरूरत है नहीं। अभी ये ठीक टाइम नहीं है। वैसे तुम्हें लगता है इस घर में कभी चीजें नॉर्मल होंगी? इसलिए कह रही हूँ कि अब नॉर्मल एक्ट मत करो। यार मतलब उसने इतनी धड़ल्ले से मुझे बोल दिया कॉन्फिडेंटली, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। उसने तुम्हें ये कहा है? बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। अच्छा ठीक है, आराम से बात करो ना तुम, हल्की आवाज में। तुमने कहा शान को क्यों रोका? यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रूमी ने जिस खानदान से रिश्ता तोड़ दिया है, मैं छोड़ूं कैसे? रूमी ने जोड़ तोड़ करते वक्त तुम लोग का सोचा था? वो तो पागल है, मैं थोड़ी हूँ। कोई भी फैसला करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस खानदान के लड़के ठीक नहीं है। एंड टाइम शादी पे भाग जाते। तुम ना अपना ओपिनियन अपने पास अरे रखो। तुम तो बीच में से चुप करो। हाँ मैं तो बीच में हूँ ना, पता नहीं क्यों अव्वल तो मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए था। सुकी, तुम पागल हो? शर्म आनी चाहिए, कैसे बात कर रही हो तुम इससे? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही मेरा बायकॉट करते हुए हैं? ये सब करने से पहले मैं बताया था, कानों कान खबर भी नहीं होने देती ना, खुद फैसला किया था, तो भुगतो अब तुम। अच्छा, तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमने वहीं शादी करनी है? है। अब कौन अपनी पसंद की शादी कर रहा है इस घर में? कुछ मुझे भी बताओ, या मुझे सिर्फ डमी दादी रखा हुआ है गेस्ट अपीयरेंस के लिए? बोलो। दादो, अब फैसला लिया ही था तो बर्दाश्त भी करो इसको। मैं इसकी वजह से उदास नहीं हूँ। तो यार तुम सब लोग के रवैयों से हर्ट हो रही हूँ मैं। आई एम सॉरी यार, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि तुमने किस दिल से ये फैसला लिया होगा। समझती हो तो फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे? मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। एक जगह तुम और दूसरी तरफ काशान है ना? ओके फाइन, तो अपने लिए जो डिसीजन लेना है तुम लोग, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इतना आसान थोड़ी ना है रूमी, ऊपर से सुखी अलग खफा होके चली गई है यार। मैं उसे मना लूंगी। रूमी तुम फिलहाल खुद को मनाओ, तुम खुद से खफा हो ये सब करके। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। निकल गया वो नाराज परिंदा, और फोन टेबल पर भूल गया। अपना फोन दिखाए। और वॉलपेपर चेंज करना भी भूल गया। एक उम्र गुजरेगी जान से जाते जाते। तो आप बताएं, आप एक हफ्ते से कहाँ थे? भाई मैं अपने बेटे और बहू को लेकर हैदराबाद गया हुआ था और रात वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रही? मैं जॉब ढूंढ रही थी। जॉब?
अरे तुम्हारी तो जॉब है ना अली के दफ्तर में। आपको लगता है कि मुझे रख लेगा अब? वॉलपेपर तो रखा हुआ है। रूमी, ये जी की एजेंसी के एचआर डिपार्टमेंट से ईमेल आई है। वार्न किया उन्होंने हमें 10 दिन बिना बताए छुट्टी की है हमने। क्या कह रहे दिखाओ। कह रहे रिज्वाइन करो, नहीं तो रिजाइन करो वरना फायर कर देंगे। तो फिर तुम कब रिजाइन कर रही? कभी भी नहीं। क्या मतलब है, तुम दोबारा ज्वाइन करोगी? मेरा मानना यह है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। पकड़े। अब भला इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लड़ेंगे मरेंगे मगर एक जगह पर, सींग फंसा के। तो इसका मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। जी जी अंकल एडी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 2 दिन पहले की डेडलाइन थी ना सिद्दीकी साहब की कैंपेन की। जी आज हो जाएगी फाइनल। मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। तुम छुट्टी पे थे अपनी शादी के सिलसिले में। मेरी शादी का मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाएगा, सब काम करना छोड़ देंगे, हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे। आप लोग जानते हैं ब्रांडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? क्या होती है सर, हमें भी बताएं। ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट टूट जाए तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। ब्रांड का। हाँ, फिर अक्सर कस्टमर रिफंड भी मांगते हैं। रॉन्ग का शान, कस्टमर कभी रिफंड नहीं मांगता, कस्टमर सिर्फ ट्रस्ट करना छोड़ देता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि दूसरी सबसे खतरनाक चीज क्या होती है ब्रांडिंग में? जब क्लाइंट एंड टाइम पर स्ट्रेटजी चेंज करने की बात करे। एग्जैक्टली। रिब्रांडिंग करें इस प्रोडक्ट की, कल प्रेजेंटेशन देनी है हमने। सुरेश इतना जल्दी कौन करेगा? कोई ऐसा शख्स जो लास्ट मिनट पे स्ट्रैटेजी चेंज करने का माहिर हो, डेडलाइंस को बीट करना जानता हो। एनीवन? सिद्दीकी कैंपेन का क्या बना है? और इस वक्त पूरी टीम स्लो मोशन पे चल रही है। कर लेता हूं मैं इन सबको फास्ट। मैं कर सकती हूँ। आप कर लेंगी ना? सर मेरे काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कर लूंगी। ओके।